हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं JL लैपटॉप स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये है एक बहुत अमेजिंग लैपटॉप स्क्रिप्ट जिसके अंदर आपको मिलती है बूस्टिंग, विन स्क्रैचिंग, बैनीज, डार्क वेब एंड बहुत कुछ। सो इस वीडियो को मिस मत करना बिकॉज इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड के लिए हम इसके ऑफिशियल गिटहब रेपो से ही इसको डाउनलोड करेंगे। सो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे रिलीजेस पे एंड यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको ओपन करना है एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है हमारे क्यूबिकोड सर्वर में। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ JL लैपटॉप के नाम का। आप कोई और नाम मत रखना वरना ये वर्क नहीं करेगी। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ JL लैपटॉप एंड इसके अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे एंड इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। सो इसके बाद हमें क्या करना है हमें इंस्टॉल करना है ऑक्सलिप को क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी है। सो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे रिलीजेस पे एंड यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। जब ये डाउनलोड हो जाए आपको इसको भी यहाँ से कॉपी करना है एंड अपने सर्वर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसको करेंगे एंश्योर के लिए आपको आ जाना अपने सर्वर CFG में एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्यूबिक कोर के बाद सबसे पहले इसको एंश्योर करना है हमारे ऑक्सलिप को। इसलिए मैं करता हूँ एंश्योर ऑक्सलिब एंड सबसे एंड में आप एंश्योर कर सकते हो JL लैपटॉप को कुछ ऐसे। इतना काम हो गया, इसको आपको बंद कर लेना है एंड अब आपको आ जाना है JL लैपटॉप में। सो यहाँ पे आने के बाद आपको बस इसके बाद अभी कुछ नहीं करना। तो इसके बाद आपको आना है सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे एंड इसकी गाइड ओपन कर लेनी है। आपको गाइड का लिंक यहीं पे मिल जाएगा। सो इसके गिटहब रेपो पे आपको यहाँ पे इसका गाइड का लिंक मिल जाएगा एंड इसको आपको ओपन कर लेना है। सो इसके कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करवाने हैं, बट उससे पहले आपके पास PS UI होना चाहिए, PS डिस्पैच होना चाहिए अलर्ट वगैरह के लिए। इसके अलावा आपके पास क्यूबी फ़ोन होना चाहिए या फिर रिन्यूड फ़ोन होना चाहिए। अगर इनके अलावा आपके पास कोई और फ़ोन है तो उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं PS UI को ऐड कर लेता हूँ हमारे सर्वर में। सो ऐसे मैं करता हूँ इसको डाउनलोड एंड इसको करता हूँ ओपन और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ हमारे सर्वर में। सो इसको मैं करता हूँ स्टैंड अलोन में एक्सट्रैक्ट एंड इसको रीनेम कर देता हूँ। अब वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे ब्राउज़र पे। सो यहाँ पे जो PS डिस्पैच है ये भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज अलर्ट का मेरे को अभी कोई लेना देना है नहीं, बट इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप PS डिस्पैच एंड MDT को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये करना है, उसके लिए आपको आ जाना है क्यूबिकोर में एंड प्लेयर लुआ में आना है एंड आपको ये मेटा डेटा वाला लाइन पेस्ट कर देना है। सो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे रिसोर्सिस में क्यूबिकोर सर्वर एंड प्लेयर लुआ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड है आपको इसको कॉपी कर लेना है कुछ यहाँ से एंड यहाँ पे आपको सबसे आगे आना है कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद 117 पे आपको इसको पेस्ट कर देना है कुछ ऐसे। इसको हमने कर दिया है सेव। सो इतना काम हो गया हमारा एंड अब हम चलते हैं आगे जो है इसका बूस्टिंग वाला पार्ट एंड यहाँ पे भी आपको लास्ट लाइन में एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, वो भी इसी फाइल में होगी। तो हम इस लाइन को भी यहीं पर ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए हम वापस आ जाते हैं कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे एंड इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे बूस्टिंग में होगा कि यहाँ पे व्हीकल की कैटेगरी होएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे व्हीकल की कैटेगरी है D C B A S एंड S+। सो यहाँ पे जो D कैटेगरी है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है एंड S+ सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। सो आप उस हिसाब से अपने व्हीकल को ऐड कर देना। सो आपको मैं कुछ व्हीकल ऐड करके दिखा देता हूँ, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम 2 व्हीकल ऐड करनी है पर टीयर। मतलब D टीयर के 2 व्हीकल, C की 2, B की 2, ऐसे कर करके आपको सबकी मिनिमम 2 व्हीकल करनी है। इसके अलावा आप जितनी मर्जी कर सकते हो। सो यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पे क्यूबिकोर में एंड इसके बाद उन्होंने कहा है आपको आना शेयर्ड एंड व्हीकल्स में। सो यहाँ पे आ जाता हूँ शेयर्ड में एंड यहाँ पे व्हीकल्स लुआ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हमें ऐड करना है एंड ऐड करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं रैंडमली ऐड कर लेता हूँ, बट आप ऐसे मत करना, आप देख के ऐड करना बिकॉज ये बहुत सीरियस चीज़ हो सकती है। बिकॉज उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। तो D की हम 2 ऐड कर लेते हैं एंड मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम D की 2 ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी C, फिर 1 या फिर 2 आ जाएगी हमारी B,
सो यहाँ पे मैंने सारे टीयर ऐड कर दिए हैं एंड हर टीयर को मैंने 2-2 व्हीकल दे दी है कुछ ऐसे, बट आप अपने हिसाब से कर लेना। सो यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे आ जाना है एंड यहाँ पे आई गेस हमने सब कुछ कर लिया है यहाँ पे हमें जो भी रिक्वायर्ड था। सो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ बंद। इसके बाद हम चलते हैं हमारी स्क्रिप्ट में, बिकॉज उसके अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। उसके लिए आपको आ जाना है JL लैपटॉप में एंड ये जो SQL फाइल है इसको आपको एग्जीक्यूट कर लेना है। इसको आपको करना है ओपन एंड इसके बाद यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड इसको भी हमें क्लोज कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सर्वर फाइल में एंड सर्वर में आने के बाद आपको आना है बूस्टिंग में एंड यहाँ पे हमें एक क्विक फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही जिसको हम अभी वर्क करवाएंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है cache.vehicle एंड आप आ जाओगे कुछ इस लाइन पे जो कि है 364 एंड अगर आपने इस स्क्रिप्ट को आज से पहले ट्राई किया होगा तो आपको यहीं पे ही सेम एरर आई होगी। सो इसको हमें रिप्लेस कर देना है एक चीज़ से। अब जो cache.vehicle है वो यूज़ होता है हमारे ऑक्सलिब में एंड ये जो चीज़ है ये अभी क्लाइंट साइड, मतलब ये चीज़ हमारे सर्वर साइड में नहीं चलेगी। सो हमें इसको रिप्लेस कर देना है get vehicle pad is in। सो उससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ get vehicle पैड इज़ इन एंड जो ब्रैकेट में हमें जो पैरामीटर पास करवाना है वो होगा हमारा पैड। तो यहाँ पे हमने पैड पहले ले लिया जो कि हमारा प्लेयर जो सोर्स है ये ले लेगा। तो हमें इसी को यहाँ पे पास करवा देना है कुछ ऐसे एंड ये लाइन ऐसे की ऐसी होनी चाहिए। आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आया, यहाँ पे अगर आपने कोई भी गलती करी तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर इतना हो जाए तो आप इसको सेव कर लो। इसके बाद हम इसको कर लेंगे क्लोज। इसके बाद आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है एंड यहाँ पे हमें 2 आइटम ऐड करनी है। ये चीज़ मैं अभी पहले करना भूल गया था, सो इसको अब हम कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी एंड इसको अपने क्यूबिक कोर में ऐड करना है। क्यूबिक कोर में ऐड करने के लिए आपको आ जाना है क्यूबिक कोर में, शेयर्ड में एंड यहाँ पे items.lua में आ जाना है। इसके बाद आपको सबसे एंड में आ जाना है कुछ यहाँ पे एंड इसको कुछ ऐसे ऐड कर लेना है एंड इसके लास्ट में एक कॉमा ऐड ज़रूर कर देना। इसके बाद आपको इसी फाइल में रहना है एंड आपको सर्च करना है लैपटॉप एंड यहाँ पे आप लैपटॉप पे आ जाओगे एंड लैपटॉप आपको मिलेगा कुछ यहाँ पे जो कि हमारी लाइन 350। सो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ आगे आ जाना है कुछ यहाँ पे जो कि होगा यूजेबल एंड आपको यूजेबल में ट्रू कर देना है जिससे हम इसको यूज़ कर पाएँ एज एन आइटम। तो इसको हमने कर दिया है ट्रू एंड इसके बाद आपको वापस नीचे आ जाना है एंड ये जो हमारा आइटम नेम होगा ट्रैकर डिसेबलर, आपको इसको करना है कॉपी एंड इसके बाद आपको आ जाना है इसकी स्क्रिप्ट में जो कि होगी JL लैपटॉप एंड यहाँ पे आपको शेयर्ड में आने के बाद बूस्टिंग में आ जाना है एंड बूस्टिंग में आने के बाद जो ये हैकिंग डिवाइस है यहाँ पे उस आइटम का नेम पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है हम इसको एज अ QB नोटिफाई यूज़ करेंगे, वरना अगर आपको आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसकी कन्फिगरेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले हमें इतना काम कर लेना है। सो यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया, अब आपको आ जाना है कन्फिग में एंड कन्फिग में आने के बाद हम एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है जिससे आपका लैपटॉप ओपन होगा वो है लैपटॉप, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे ट्रू किया था जिससे अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो config.linux है इसको फॉल्स कर देना है। अगर आप लिनक्स OS यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपका अभी सर्वर होस्टेड है तो आप इसको ट्रू करना, वरना आप इसको फॉल्स कर दो बिकॉज यहाँ से ये डेट एंड टाइम लेता है। इसके अलावा आपको आ जाना है नीचे एंड यहाँ पे सारे ऐप्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो बैंड जॉब्स है वो है पुलिस, मतलब बूस्टिंग का जो ऐप है वो पुलिस नहीं ओपन कर सकती एंड बूस्टिंग के ऐप को देखने के लिए एक नॉर्मल प्लेयर को भी देखने के लिए उसके पास VPN एज एन आइटम होना चाहिए। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा डार्क वेब के लिए भी आपके पास VPN होना चाहिए, बाकी बेनीज आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, बट अगर आपको कोई और ऐप ऐड करना है तो आप यहीं से ऐप ऐड कर सकते हो। आप खुद से भी बना सकते हो, Node.js में आराम से बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं क्लोज। इसके बाद हम आ जाते हैं बेनीज में एंड बेनीज की भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सो इसके अंदर अभी एक ही आइटम है, मतलब आपके प्लेयर अभी यहाँ से एक आइटम परचेज कर सकते हैं इस लैपटॉप के थ्रू जो कि होगी लीगल एंड ये होगी आपके कोई व्हीकल का स्पेयर पार्ट। सो यहाँ पे आप उस आइटम को ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे जो कि होगी हमारी बूस्टिंग। अब बूस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको कॉप्स बताने कि मिनिमम कॉप्स कितने चाहिए। सो यहाँ पे हम सब कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम इसको 0 रखते हैं एंड सबसे ईजी रखते हैं एंड ये जो बूस्टिंग डिबग है आप इसको ट्रू रख देना। अगर आप फॉल्स करोगे तो यहाँ पे आपको बूस्टिंग के लिए चीज़ें नहीं दिखेंगी आपके लैपटॉप में। अगर आप इसको ट्रू रखते तो आपको इंस्टेंटली सब कुछ दिखने लग जाएगा। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है यहाँ पे मेरे हिसाब से एंड यहाँ पे आप नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे जो लोकेशंस वगैरह है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपको चीज़ समझ आ जाए तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कुछ ऐसे। अब हम चलते हैं आगे एंड कन्फिग वापस आ गई। सो यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं करना था एंड हमें बस एक लास्ट चीज़ करनी है। उसके लिए आपको आ जाना है कुछ क्लाइंट में एंड क्लाइंट में आने के बाद आपको आ जाना है बूस्टिंग में एंड बूस्टिंग में आपको कुछ नीचे आ जाना है
कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैं चीज़ें ईजी करना चाह रहा हूँ अपने लिए, वरना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें यहाँ से PSUI के थ्रू चीज़ें देखना। तो इसलिए मैं सिर्फ जो PSUI में हैकिंग मॉड्यूल है उसको सिर्फ नंबरिक रख देता हूँ, बाकी सब चीज़ें नहीं रखता, वरना वो समझ भी नहीं आएगी जब हम कर रहे होंगे। सो इसको मैंने कर दिया है सेव। सो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है एंड अब हम टेस्ट कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। सो मेरे हिसाब से आपको कोई एरर अभी आनी नहीं चाहिए, जैसे अगर आपने मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं। बट अगर आपने खुद से कुछ करने की कोशिश करी है, कुछ अलग इधर उधर कर दिया, सो एक बार ही आप इसको जैसा है वैसा रहने देना एंड ये वीडियो अच्छे से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आपने सब कुछ फॉलो किया है तब भी इशू आ रहा है, आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके पूछ सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वर को एंड टेस्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर एंड मैं सबसे पहले एक लैपटॉप को स्पॉन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को करना है गिव आइटम ID1 लैपटॉप एंड एंटर। यहाँ पे मेरे पास एक लैपटॉप आ जाएगा एंड अब मैं 4 प्रेस करूँगा सो ये लैपटॉप ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अभी भी कोई ऐप नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मेरे पास है अभी पुलिस की जॉब। सो सबसे पहले हम जॉब भी चेंज कर लेते हैं, जो कि है सेट जॉब ID1 अनएम्प्लॉयड ग्रेड 0। इसके बाद हमें एक आइटम भी स्पॉन करना है जो कि होगा VPN, बिकॉज VPN के बिना भी हम कोई भी ऐप नहीं देख पाएंगे। एंड ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जो इसकी कन्फिग फाइल में सेट थी, तो मैं उसको भी स्पॉन कर लेता हूँ। गिव आइटम ID1 VPN अमाउंट 1। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो VPN आ जाएगा एंड यहाँ पे आप इसकी इमेज लगा लेना। तो मैं इसको कहीं पे नीचे रख देता हूँ बिकॉज इसका वैसे कोई काम नहीं है। एंड अब मैं अगर लैपटॉप ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगी बूस्टिंग, ये है डार्क मार्केट एंड बाकी सब। सो सबसे पहले हम बूस्टिंग पे ही आ जाते हैं एंड ज्वाइन क्यू आपको कर लेना है बूस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। एंड मैं आपको साइड बाय साइड समझा भी दूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड जैसे ही हमने स्टार्ट किया यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आने लग जाएंगे एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ी स्पीड में आएंगे बिकॉज ये डिबग मोड ऑन है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्लोली आएंगे, मतलब 1 घंटे में 1 या 2 ऐसे आएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी C या D टियर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड ऐसे हम धीरे धीरे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे ऐसे ही हमारे रैंक अप होता रहेगा एंड हम S या फिर S+ पे पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक बारी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ इनमें से कोई भी। सो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एंड जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि कितने घंटे में एक्सपायर हो रहा है एंड मेरे को यहाँ पे कौन सी व्हीकल लेके आनी है। जैसे मैं बंद करूँगा एंड मेरे मैप में आप देख सकते हो सेट हो जाएगा कि ये व्हीकल मेरे को कहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे जाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज हमें मार पड़ने वाली है। सो उसके लिए मेरे को करना है एडमिन एंड एडमिन में आने के बाद आपको आ जाना है एडमिन ऑप्शन में एंड गॉड मोड को ऑन कर लेना है। इसके बाद हम चल सकते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ सीधा TPM। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गो पोस्टल पे एंड नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ नो क्लिप। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नीचे एंड ये रही हमारी व्हीकल जिसको हमें लॉक पिक करना है। बट जैसे ही आप लॉक पिकिंग स्टार्ट करोगे यहाँ पे आपको मारने लगेंगे NPCs। सो उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी या फिर आपको अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे साथ में लेके आना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने गॉड मोड ऑन कर लिया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लॉक पिक स्पॉन कर लेता हूँ, एक नहीं मैं 50 ही कर लेता हूँ बिकॉज एक बारी में मेरे से होना है नहीं। मैं कर लेता हूँ गिव आइटम ID1 लॉक पिक 50 से आ चुके हैं मेरे 5th स्लॉट पे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ लॉक पिकिंग एंड जैसे ही मैं 5 दबाऊंगा आपको दिखेगा ये स्पॉन हो जाएंगे। सो यहाँ पे स्पॉन हो गया एंड यहाँ पे भी स्पॉन हो गया एंड एक पीछे भी स्पॉन हुआ है। सो एक एक करके हमें इनको मारना पड़ेगा। सो इनको मैंने यहाँ पे मार दिया है एंड अब मैं इस व्हीकल को लॉक पिक कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अराउंड काफ़ी सारे अटैम्प्ट करने के बाद आपको दिखा सकता हूँ मेरे पास सिर्फ 18 लॉक पिक बची है, मैंने 50 स्पॉन करी थी। सो इतने अटैम्प्ट के बाद ही अब ये अनलॉक हो चुकी है। सो अब हमें इसके अंदर बैठना है एंड अब हमें एक आइटम स्पॉन करना है जो कि हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था, जो कि है ट्रैकर डिसेबलर, जिससे पुलिस को यहाँ पे हमारी लोकेशन नहीं जाएगी, वरना यहाँ पे रियल टाइम में हर 30 सेकेंड में पुलिस को आपकी लोकेशन जाएगी। सो इसके लिए मैं स्पॉन कर लेता हूँ गिव आइटम ID1 ट्रैकर डिसेबलर अमाउंट 1। यहाँ पे मैंने एक स्पॉन कर लिया है एंड यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे ये भी मेरे को काफ़ी सारे लगेंगे बिकॉज एक बार में मेरे से होना है नहीं। सो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर लेके आ जाता हूँ एंड मैं अब 2 प्रेस करता हूँ सबसे पहले एंड ये एक इंटरफेस ओपन करेगा जहाँ पे मेरे को इसको अनलॉक करना है, मतलब ये ढूंढना है 5197। सो ये रहा। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है ट्रैकर को डीएक्टिवेट
एंड अब हमें इस व्हीकल को लेके जाना है एक लोकेशन पे। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको फिर से लॉक पिक नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सीधा टीपी ही मारूंगा एंड थोड़ी देर में आपके रडार पे इसकी जो लोकेशन आ जाएगी कि आपको इसको ड्रॉप कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ चुकी है, बस हमें अब ढूंढना है कि वो लोकेशन है कहाँ पे। सो ये रही वो लोकेशन। यहाँ पे मैं करता हूँ सीधा टेलीपोर्ट। तो इधर आपको बस इस व्हीकल को ड्रॉप करना है एंड आपको बस इससे दूर चले जाना है। एंड यहाँ पे मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को रिवॉर्ड में 3 क्रिप्टो मिल चुके हैं, जिसको मैं एक्सेस करता हूँ अपने फ़ोन से। तो क्रिप्टो के लिए मेरे को ओपन करना पड़ेगा आई गेस क्रिप्टो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में 3 क्रिप्टो आ चुके हैं, जिसके बदले मैं पैसे ले सकता हूँ। एंड ऐसे करते करते आपको रैप मिलेगी एंड रैप से आप S+ तक पहुँचोगे, तो S+ वाली गाड़ी आप खुद भी रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ विन स्क्रैचिंग। एंड मैं अब आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्विट कर लेना है यहाँ से, एंड क्विट करने के बाद आपको इस सर्वर को भी बंद कर देना, बिकॉज हमें फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे इसके लिए। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हेडीज सीक्वल में, एंड हेडीज सीक्वल में आने के बाद आपको आ जाना है प्लेयर्स में, एंड प्लेयर्स में आने के बाद आपको अपनी रैप इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आ जाना है कुछ यहाँ पे मेटा डेटा पे, इसको ओपन करना है एंड आपको यहीं पे रैप दिखेगी। सो हमारी रैप हमें मिलेगी कुछ यहीं पे, यहाँ पे ये रही। सो हमने अभी एक व्हीकल को वहाँ से बूस्ट किया है, तो यहाँ पे हमें 1 आ गया। तो ऐसे ही करते करते अगर आप 200 तक पहुँच जाओगे तो यहाँ पे आप S+ वाली कर सकते हो। एंड ये कहाँ पे मेंशन्ड है ये सब, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। आपको आना है रिसोर्सेज पे, JL लैपटॉप, शेयर्ड एंड बूस्टिंग। सो बूस्टिंग में आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है कुछ यहाँ पे, एंड कौन से टीयर पे कौन सी कितनी रैप मिलेगी आपको वो सब भी यहीं पे इसी एरिया में मेंशन्ड है। आप देख सकते हो मिनिमम 50 मैक्स 40। सो ये सब भी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका सोचो 0 है तो आपको सिर्फ D क्लास एंड ये सब दिखेगी, इसके अलावा बाकी सब भी दिखेगी। सो वो सब भी आप यहीं से सेटअप कर सकते हैं। एंड मेरे को चाहिए अभी A+ या फिर S+ वाली, तो मेरे को मिनिमम 200 रैप चाहिए। सो उसके लिए मैं इसको 200 सेट कर लेता हूँ कुछ यहाँ से, एंड इसको हम टिक कर देंगे एंड एक बारी रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपडेट। यहाँ पे अपडेट हो चुका है एंड अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ अपने सर्वर को एंड आपसे मिलता हूँ अपने सर्वर के अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं वापस आ चुका अपने सर्वर के अंदर एंड मेरे को वापस इस लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रेस किया है 4 एंड यहाँ पे वापस आ जाता हूँ बूस्टिंग में एंड फिर से ज्वाइन क्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा A+ से S के बीच यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे अब मेरे को मिलेगी A, C या कुछ ऐसी कैटेगरी में व्हीकल्स। तो मेरे को थोड़ा वेट करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप A+ आ चुकी है, तो मैं इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर ये सब करना है। सो आप देख सकते हो कि लोकेशन सेट हो चुकी है एंड ये यहीं पे सेट हुई है, मतलब मेरे पास में ही है, तो मेरे को सीधा TP कर लेना है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक बारी एडमिन से अपने आप को गॉड मोड दे देता हूँ, जिससे मेरे को लोग मारेंगे तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हम 5 प्रेस करेंगे एंड ये स्पॉन हो जाएंगे। वो हो गया। सो यहाँ पे मैंने इनको मार दिया है एंड मैं अब इस व्हीकल को लॉक पिक कर लेता हूँ। सो मैंने इसको यहाँ पे लॉक पिक कर लिया है एंड अब अंदर बैठ के हमें फिर से हैकिंग डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अब कॉप्स के पास हमारी लोकेशन जा चुकी है। सो इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ 2, जिससे इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड मेरे को ये नंबर सर्च करना है 4232 वाला। तो वो देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। ये रहा। एंड यहाँ पे आपने देखा कि ट्रैकर डिसेबल हो चुका है। तो अब क्या करना है, थोड़ी देर में मेरे पास लोकेशन आ जाएगी कि मेरे को इसकी विन स्क्रैचिंग कहाँ करनी है। अब ये विन स्क्रैचिंग क्या है आपको समझा देता हूँ। विन स्क्रैचिंग में जैसे आप इसको स्क्रैच कर लोगे ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो तभी मैंने बोला था कि सोच समझ के ऐड करना है ये कैटेगरीज, बिकॉज आप ये ना हो कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ सबके पास हो। एंड यहाँ पे ये भी नहीं है कि ईजी है यहाँ तक पहुँचना, बिकॉज कितनी सारी व्हीकल पे आपको बूस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये इतना ईजी भी नहीं है। यहाँ पे मेरी GPS पे लोकेशन अपडेट हो चुकी है एंड मेरे को कुछ यहाँ पे आके इसकी विन स्क्रैचिंग करनी है, तो मैं सीधा TP ही कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे। एंड ये जो जोन है ये अपने आप हाइड हो जाएगा जैसे आप इसका डीबग मोड बंद कर दोगे। तो मेरे को यहाँ पे 3rd आई से देखना है एंड स्क्रैच विन कर लेना है एंड ये अपने आप विन स्क्रैचिंग कर देगा। एंड जैसे मैंने स्क्रैच किया मेरे को इस गाड़ी की कीज़ मिल चुकी है एंड ये गाड़ी हो चुकी है अब मेरी। सो मैं इसको स्टोर करवा सकता हूँ गैराज में, आपको वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। सो हम चलते हैं कुछ इस गैराज पे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ TP और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपने देखा ये गाड़ी हो चुकी है मेरी। मैं वापस इसको ओपन करता हूँ
गैराज को, तो ये गाड़ी मेरे को दिखेगी यहीं पे। सो ये थी दोस्तों हमारी बूस्टिंग। अब हम चलते हैं आगे, बिकॉज एक आध चीज़ और रहेगी तो हम वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं वापस 4 प्रेस करता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे आ चुका है बेनिस। सो बेनिस से अगर आप कुछ भी लेते हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो यहीं से। एंड आपको आइटम्स ऐड करनी पड़ेगी वापस उसी कॉन्फ़िग से। यहाँ पे जैसे कुछ करते हो तो यहाँ पे आ जाएगी इसके कार्ट में। एंड मैं चेकआउट कर लेता हूँ। चेकआउट करते ही आइटम आ जाएगा यहाँ पे वेयर हाउस पे, जहाँ से मेरे को पिकअप करना पड़ेगा। ये देख सकते हो लैपटॉप आ चुका है, मेरे को ट्रैक करना है एंड ये मेरा हो गया। सो ये था बेनिस पे। यहाँ पे आप अपने व्हीकल के पार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो जिससे लोग इसको परचेज़ कर पाएँ। एंड मैं वापस ओपन करता हूँ लैपटॉप को। एंड ये रही हमारी डार्क मार्केट। एंड डार्क मार्केट में भी आप आइटम्स ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं वापस एक लैपटॉप ही परचेज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है ऐड करने के बाद आपको जाना है कार्ट में। एंड आपको ये कार्ट में दिखेगा। इसका इंटरफेस कुछ अजीब सा है, सो कन्फ्यूज मत होना। इसके बाद आपको करना है चेकआउट। चेकआउट करते ही आपके मैप में एक लोकेशन आ जाएगी कि आपको ये कहाँ पर मिलेगा, कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे मैं फिर से टीपी कर लेता हूँ। टीपी करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स होगा, बॉक्स स्पॉन हो जाएगा। एंड बॉक्स पे आपको थर्ड ऐसे देखना है। एंड आपको एक ड्रिल चाहिए होगी सबसे पहले। तो एक बारी मैं रिवाइव कर लेता हूँ बिकॉज अनकॉन्शियस हो रहा है मेरा प्लेयर। एंड अब मैं एक ड्रिल स्पॉन कर लेता हूँ। गिव आइटम ID 1 ड्रिल अमाउंट 1। एंड अब मैं इसको थर्ड ऐसे जब देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को फिर से हैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसमें भी लिमिटेड टाइम होता है, तो आप टाइम से कर लेना। सो मैंने इसको यहाँ पे हैक कर लिया है। एंड अगर मैं इसको अब देखता हूँ तो मैं इसको भी ओपन करके यहाँ पे रख सकता हूँ अपने पास। सो इसके भी मल्टीपल लोकेशंस है, तो आप इसकी लोकेशंस भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ से कुछ और ऐड करना हो इसमें कर सकते हो, ऐप बना सकते हो। एंड आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी मेरे को बताना कमेंट्स में। एंड ये आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। एंड हाँ, जैसे इसमें अपडेट आ जाएगा तो इसमें आपको कम चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले करे थे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।